तो ये क्वेश्चन नंबर 26। इसके अंदर लिखा हुआ है AB लिमिटेड इज़ प्लानिंग टू एक्वायर एंड एब्जॉर्ब द रनिंग बिजनेस ऑफ XY लिमिटेड। यानी कि भैया AB लिमिटेड हो जाएगी भैया और XY लिमिटेड, ठीक है। XY लिमिटेड हो जाएगी टारगेट कंपनी और ये हो जाएगी भैया एक्वायरिंग कंपनी, ठीक है। The valuation is to be based on the recommendation of merchant bankers and the consideration is to be discharged in the form of equity shares to be issued by AB Limited. As on 31st March 2006, the paid-up capital of AB Limited consists of 80 lakh shares of rupees 10 each. The highest and the lowest market quotation during the last 6 months were rupees 570 and rupees 430. For the purpose of an exchange, the price per share is to be reckoned as the average of highest and lowest market price during the last 6 months ended on 31st March 2006. भैया ये आपको बता रखा भैया आपको एवरेज करना पड़ेगा प्राइस पर शेयर जब अपन यूज़ करेंगे तब। एक्सवाइस लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2006 इज समराइज्ड बिलो। सोर्सेज में आपको बता रखा है शेयर कैपिटल है, लोन्स अपने पास है, यूसेज बता रखा है फिक्स्ड एसेट्स एंड नेट करंट एसेट्स। An independent firm of merchant bankers engaged for the negotiation have produced the following estimates of cash flows from the business of XY Limited. आगे आपको भैया कैश फ्लोज गिवन है ईयर एंडेड 5 साल के भैया आपको गिवन है बाय वे ऑफ आफ्टर टैक्स अर्निंग्स फॉर इक्विटी। डू मतलब भैया 5 साल में यही होगा, ठीक है। 5 साल के आपको कैश फ्लो गिवन है और लास्ट में आपको क्या गिवन है, टर्मिनल वैल्यू एस्टिमेट गिवन है। इट इज़ द रिकमेंडेशन ऑफ अ मर्चेंट बैंकर दैट द बिजनेस ऑफ XY लिमिटेड मे बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट पार्ट में होगा एग्रीगेट ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोस एट 8% एंड नेट एसेट्स वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स बता रखिए आपको 8% के लिए। यू आर इक्वल टू फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है द टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ XY लिमिटेड। सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय AB लिमिटेड एंड थर्ड पार्ट में आपको बेसिस बताना है ऑफ एलोकेशन ऑफ अ शेयर्स अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ XY लिमिटेड। तो आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ XY लिमिटेड, ठीक है। यानी कि भैया आपको निकालना है वैल्यू ऑफ XY लिमिटेड, ठीक है। अब भैया आपके पास दो मेथड है, एक होता है भैया NAV मेथड, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है अपन को वही यूज़ करना है, NAV मेथड एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। NAV मेथड में क्या होगा भैया, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करते हैं तो अपने पास आ जाता है भैया NAV, ठीक है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ से अपने पास आ जाता है NAV। एसेट्स कितना है भैया क्वेश्चन में दे रखा है क्या, आइए देखते हैं एसेट्स कितना है भैया। क्वेश्चन में गिवन है 350, माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ कितना गिवन है, लोन्स गिवन है भैया 100, तो ये अपने पास हो जाएगा भैया 250। ये अपने पास आ गया भैया NAV, ठीक है। जहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ये हो गया NAV मेथड। अब अपन को यूज़ करना है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इसमें क्या होगा भैया, 5 ईयर अपन को दे रखे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। यहाँ आपको भैया क्वेश्चन में गिवन है कैश फ्लो, ये अपन यूज़ करेंगे भैया कैश फ्लो 105, 120, 125, 120 एंड 100 और लास्ट में आपको टर्मिनल वैल्यू गिवन है भैया फिफ्थ ईयर के एंड में 200, ठीक है। ये हो गया आपका कैश फ्लो। अब PV फैक्टर भैया आपको क्वेश्चन में साफ गिवन है 8% की रेट से क्वेश्चन में दे रखा है, अपन वही लेंगे 0.93, 0.86, 0.79, 0.74, 0.68, 0.68। यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 97.65, 103.2, 98.75, 88.8, 68 आ रहा है इसका, और ये अपने पास आएगा 136। सबका टोटल करोगे तो आपके पास आएगा भैया 592.4। वैल्यू बिजनेस के लिए बता रखा है भैया आपको क्या करना है, एवरेज करना है दोनों का। तो पहले का आंसर आया था 250 और इसका है 592.4, एवरेज यानी कि डिवाइडेड बाय 2। ये अपने पास आ जाएगा भैया 421.2, 421.2।
ये सारे फिगर्स लैक्स में है, तो आप आगे आपको लिखना पड़ेगा लैक्स। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में बोला है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, तो इसके लिए होगा भैया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड के लिए भैया होगा टोटल अपने पास आया था फर्स्ट पार्ट में आंसर 421.2। इसको अपन डिवाइड करेंगे भैया प्राइस से। प्राइस के लिए मैंने बोला था यहाँ भी आपको एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज करना है आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट 570 प्लस 430 डिवाइडेड बाई 2। 570 प्लस 430 डिवाइडेड बाई 2 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है भैया ₹500 आ रहा है। ठीक है, ये अपने पास लैक्स में। ठीक है, तो ये अपने पास आएगा 84,240 नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। थर्ड पार्ट में आपको बताना है बेसिस। देखते हैं भैया ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ शेयर्स। तो भैया अभी तक आपको बताना है इसका एलोकेशन और कैसे होगा 84,240 शेयर्स का। तो भैया इसके लिए आपको जो अभी तक गिवन है वो है 20 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट द रेट ऑफ ₹10। तो ये अपने पास हो रहे थे ₹200 लाख, और यहाँ आपको दे रखा है 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 5 पेड 50। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5, जितना पेड अप है उतना ही लेंगे। तो ये अपने पास आ गया 50 लाख। रेशो देखेंगे तो भैया 4:1, 50 इंटू 4 204:1 रेशो, यानी कि भैया 4/5 एंड 1/5 होगा रेशो। 84,250 का 4/5 एंड 1/5 कर लो 67,392, और ये आपके पास हो जाएगा 16,848। तो ये है भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।